हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे डेसिमल नंबर पर। डेसिमल नंबर जो अभी हमने पहली वाली वीडियो में डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर की चर्चा हमने किया था। तो आज हम डेसिमल नंबर के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में जो है कि हम चर्चा करेंगे। तो डेसिमल नंबर कितने तरह का और हो सकता है। जैसे अभी तो हमने संख्या को देखा, वो कितनी प्रणालियों में बढ़ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर कितने तरह का हो सकता है। तो डेसिमल नंबर कई तरह का हो सकता है। सबसे पहले हम जो है उसमें देखते हैं कि डेसिमल नंबर हमारा जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या आदि में जो है वो विभाजित होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो है इन सब टॉपिक पर। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमारी है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। गिनती की जो संख्या होती है वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अर्थात हमारी जो गिनती शुरू होती है एक से शुरू होती है, तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कहाँ से शुरू होगी, एक से शुरू होगी। तो प्राकृतिक संख्या हमारा कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक। तो कभी कभी कहते हैं तो अनंत तक के लिए हम ऐसा सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं जो ये हमारे हिसाब से ये उचित नहीं होता, क्योंकि इस सिंबल का मतलब होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। तो जहां पर ये सिंबल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, अनंत तक। तो ये एक से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्या है हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरी संख्या हमारी क्या होती है, ये होती है पूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण नंबर्स। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लें, अर्थात जीरो को इनके साथ ले लें, कि ये संख्या टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या इतनी है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब इस प्राकृतिक संख्या के साथ क्या ले लो, क्यों जीरो ले लें। जीरो ले लेंगे तो ये टोटल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहां से अगर हम कर सकते हैं कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो उसके साथ केवल क्या लगा, यहाँ पर जीरो लगा, जीरो ही लगा लिए, जीरो को साथ में ले लिए, तो टोटल संख्या हमारी क्या हो गई, वो पूर्ण संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, वो पूर्ण संख्या होता है। लेकिन पूरी की पूरी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इतनी प्राकृतिक संख्या हमारी यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है, इतना संख्या जो हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है, वो पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर एक चर्चा और हो सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक होगी। जो इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वे यहाँ दे सकते हैं कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, एक होगी। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, वो एक नहीं बल्कि क्या होगा, शून्य होगा, जीरो। तो ये छोटी मोटी इसमें जो प्रश्न उठ सकते हैं, इसको भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर हमें किसी ने पूछ लिया सबसे छोटी संख्या बताइए, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कौन सी संख्या मैं आपको बताऊं, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो वो क्या होगा, एक होगा, और जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा, वो शून्य होगा। अब तीसरी संख्या हमारी है ये पूर्णांक संख्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब संख्या जो होती है वो पूर्ण होती है। यहाँ पर पूर्णांक, पूर्ण के बारे में दिमाग में यही है कि संख्या पूर्णांक संख्या मतलब जो संख्या पूर्ण हो। तो पूर्ण संख्या भी यही है, इसको हमने वही डिफाइन किया। लेकिन ये पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अंक क्या होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। जैसे आप दूसरी भाषा में समझ रहे हैं, अगर बच्चों को समझाना है मुझे कि अगर मैंने चाक लिया, यह चाक क्या है, पूरा अगर है, ये चाक क्या है,
तो पूरा है, तो यहाँ बोलेंगे पूर्ण चाक। और अंक अगर पूरा हो तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण अंक, अर्थात पूर्णांक। वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। नहीं समझे बात? फिर से आपको मैं एक बात बताता हूँ। अगर ये चाक मेरे पास पूरा है तो मैं बोलूंगा ये पूर्ण चाक है। अगर हमने इसको क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ दिया, तब ये मेरा चाक पूर्ण चाक नहीं है। तब बल्कि क्या कर सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा इस पूरे चाक का एक कोई भाग होगा। इस प्रकार की भी संख्याएं जो होंगी वो आगे अभी चर्चा में आएंगी। तो यहाँ पर पूर्ण अंक की बात हो रही है कि अंक हमारे क्या हो, वो पूरे हो, अर्थात वो टुकड़े में न हो, उसका कोई टुकड़ा किया न गया हो, कोई फ्रैक्शन न किया गया हो। अब हम ये ऐसे पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं? ये पूर्णांक संख्या क्या होता है कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में हम प्राकृतिक संख्याओं के अपोजिट संख्या को सम्मिलित कर रहे हैं। फिर इस बात को समझिएगा, इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के अपोजिट संख्या को इसमें हम सम्मिलित कर लें। अपोजिट संख्या क्या होती है? जैसे सपोज करिए कि अगर हमें दिखाना कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो आप लिखते हैं कि तापमान बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 2 सेंटीग्रेड तापमान क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज किया, तो क्या दिखाते हैं कि प्लस। अब इसी का 2 सेंटीग्रेड तापमान क्या हुआ, घट गया, अर्थात डिक्रीज किया, तब क्या होगा, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हुआ, घट गया। तो ये देखें हम, इस 2 का ये अपोजिट है, प्लस 2 का अपोजिट क्या है, -2। और भी आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जब नापते हैं तो क्या दिखाते हैं, कि प्लस है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तब क्या दिखाते हैं, माइनस है। इसी तरह से और भी आप जो है उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे ही जब हम जो है लाभ में होते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव, और जब हम माइनस में, लॉस में होते हैं तो क्या होता है, वो माइनस। तो इस तरह से हर संख्या का क्या होता है, हर प्राकृतिक संख्या का एक अपोजिट संख्या होती है। जैसे कभी कभी होता है कि हम एक कदम आगे जाएं तो प्लस होगा, एक कदम पीछे जाएं तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो हमारे समझ में तो लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हर प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, एक अपोजिट संख्या होती है। जैसे प्लस अगर 1 है, इसका अपोजिट कितना होगा, -1। ये 2 है, इसका अपोजिट कितना होगा, -2। तो इसके अपोजिट जितनी प्राकृतिक संख्या है, इन प्राकृतिक संख्या के अपोजिट संख्या को क्या करें, हम पूर्ण संख्या में मिला लें। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं की अपोजिट संख्या को हम पूर्ण संख्या में क्या करें, मिला दें, तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, पूर्णांक संख्या। तो जैसे यहाँ से 0, 1, ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से अब इसका क्या अपोजिट में आइए, ये प्राकृतिक संख्या का अपोजिट, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। जो ये संख्या हमें मिली वो क्या मिला, ये मिला हमारा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या मिल गया आपको, ये देखें टोटल का टोटल प्राकृतिक संख्या मिली, यहां से देखें 0 मिला, मतलब यहां तक की पूर्ण संख्या हो गया। और इधर आप देखें इसी प्राकृतिक संख्या का अपोजिट संख्या है। तो यहाँ पर 2 तरह का संख्याओं का जो प्रकृति दिखाई दे रही है वो 2 तरह की दिखाई दे रही है। ये तो इधर दिखाई दे रहा है सब ये टोटल पॉजिटिव है, इधर जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव संख्या है, अगर कहीं भी लिखा हुआ, जैसे आप देख लीजिएगा, अगर लिखा है 2, इसका मतलब ये क्या है, +2 है। प्लस लिखने की आवश्यकता वहां पर होती नहीं है। हाँ, प्लस के अलावा अगर कुछ हो रहा है तब उसको हम दर्शाते हैं। जैसे